सिर्फ 3 इंजेक्शन से करें बकरे बकरियों की लगभग बीमारियों का इलाज। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके बकरे बकरियों में लगभग तरह की जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों का इलाज आप सिर्फ 3 इंजेक्शन से आप अपने बकरे बकरियों में कर सकते हैं। कौन से इंजेक्शन आते हैं, कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह की स्थिति हो जाए तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं और कितना बेनिफिट पा सकते हैं। क्योंकि बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं या बकरों का जो व्यवसाय करते हैं, उनको यदि अपने पास रखते हैं तो उस तरह के जो 3 इंजेक्शन है वो एनी टाइम अपने पास गोट फार्मिंग बकरी पालन का कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने पास ये ज़रूर इंजेक्शन रखने चाहिए। यदि कोई वेटरनरियन यदि आपके पास उपलब्ध हो या ना हो, इस तरह की स्थिति हो जाती है तो उस तरह के 3 इंजेक्शन लगा करके आप अपनी भेड़ बकरियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उन बीमारियों को आप कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल पर जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, पहली बार जुड़े हैं या पहली बार आएँ तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। चैनल पर आते पहले तो लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। यदि आपकी बकरे बकरियों का यदि टेम्परेचर नॉर्मल है, कहने का मतलब है कि तापमान नॉर्मल है, बकरी खाना पीना नहीं कर रही है, जुगाली नहीं कर रही है, सुस्त है, तो भी आप उनका उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। इसी तरह से यदि भेड़ बकरियों का जिस प्रकार से तापमान बढ़ा हुआ है, यानी तापमान बढ़ा हुआ है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बकरियां खाना पीना नहीं कर रही हैं, नाक से पानी आ रहा है, खांस धांस रही हैं, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उन इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। इसी तरह से यदि भेड़ बकरियों में कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ हो चुकी है, यानी कोई भी बैक्टीरियल है या वायरल है या कोई मौसमी बीमारी हो चुकी है, तो उस तरह के केस के अंदर यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आप उन 3 इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं, जिससे कि भेड़ बकरियों को कंट्रोल किया जा सके। और जो भी मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन यदि आपकी भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट हैं, गाभिन हैं या छोटे भेड़ बकरी के बच्चे हैं, उन सभी में उपयोग करवाया जा सकता है। इसी के साथ साथ यदि आपकी भेड़ बकरियों में जैसे कहीं पर चोट लग गई, उड़ने बैठने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, या यदि आपकी भेड़ बकरियाँ कमज़ोर हैं, कमज़ोरी की वजह से यदि भेड़ बकरियाँ खाना पीना नहीं खा रही हैं, तो वहाँ पर भी आप उसका उपयोग, उन इंजेक्शनों का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवाया जा सकता है। और सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, वो बहुत ज़्यादा बार कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि कौन सा इंजेक्शन कब कैसे हम उपयोग करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीमारी भी समझ में नहीं आ रही, डायग्नोसिस भी नहीं हो पा रहा है कि कौन सी बीमारी हो गई है। तो उस तरह के केस में आप यदि 3 इंजेक्शन लगा देते हैं तो यदि आपको रिजल्ट मिल जाता है, रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो आप क्या उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, या आप अपने वेटरनरियन है जो सीनियर वेटरनरियन है उनकी सलाह भी ले सकते हैं कि उसके बाद में हमने ये इंजेक्शन लगाया, लेकिन उसके बाद में भी बकरियों में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, इस तरह की डिजीज़ है, तो उसके बाद में वो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन इमरजेंसी के तौर पर वो इंजेक्शन अपनी भेड़ बकरियों में काम आ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इंजेक्शन आता है CPM, जो आपको दिख रहा है CPM इंजेक्शन, यानी जिस प्रकार से एलेम्बिक का है जीत इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट। यानी ये जो क्लोरफेनेरमाइन मेलेट जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। जिस तरह से 100 ml की वायल में उपयोग में लेता हूँ, तो आप अपनी भेड़ बकरियों में इसकी डोज 2 ml से लेकर के 5 ml, यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन ज़्यादा है 5 ml उन भेड़ बकरियों का है। जो बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं जिनमें 50 kg के लगभग वजन है तो वहाँ पर आपको 5 ml, 30 kg की भेड़ बकरियाँ हैं तो वहाँ पर आपको 3 ml, 20 kg की 2 ml, 10 kg की 1 ml आपको इस तरह से उपयोग करना है भेड़ बकरियों में। ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में लगाना है। ये इंजेक्शन से आपकी भेड़ बकरियों में किसी तरह का रिएक्शन हो गया हो, खाज खुजली, डर्मेटाइटिस या पेट से संबंधित कोई बीमारी, पेट बंद, अफारा, गैस बनना या अदर कोई डिजीज़ है, उन सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या वैसे यदि कोई भी बीमारी यदि भेड़ बकरियों में हो चुकी है तो उनके साथ आप
कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उनके साथ ये इंजेक्शन ज़रूर भेड़ बकरियों में लगवा लेना चाहिए, और ज़रूरी भी है, और रिजल्ट भी आपकी भेड़ बकरियों में बेटर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ जो दूसरा इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन आता है जिस तरह से मल्टीविटामिन इंजेक्शन, जो आईवीट प्लस इंजेक्शन है जेनिक्स का, जिसके अंदर साल्ट है, विटामिन ए, B1, B2, B6, B12 है, ये सभी जो विटामिन हैं और आल विटामिन इसके अंदर आती हैं। तो ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन आता है जो आईवीट प्लस। इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवा लेना चाहिए। इसकी भी डोज भेड़ बकरियों में 2 ml से लेकर के 5 ml, यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन ज़्यादा है, बड़ी भेड़ बकरियां हैं, तो उनमें 5 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ मांस में लगने वाला इंजेक्शन है, मांस में लगता है ये इंजेक्शन, तो ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन आपकी भेड़ बकरियों की कमज़ोरी दूर करता है, स्ट्रेस में जाने से बचाता है। बकरी जिस प्रकार से खाना पीना नहीं कर रही हैं, जुगाली नहीं कर रही हैं, सुस्त रहती हैं, तो उनको पेट से संबंधित बीमारी है, तो वहाँ पर भी उनको ये कंट्रोल करने का काम ये इंजेक्शन करता है। कहने का मतलब है कि ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी आप अपनी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की यदि कोई डिजीज़ हो जाती है तो उस स्थिति में आप उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से खुरपक्का डिजीज़ हो गई, मुँह पक्का हो गया, खुर खराब हो गया, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपकी भेड़ बकरियाँ कुछ खाना पीना, जुगाली, सुस्त वुस्त, टेम्परेचर बढ़ा हुआ, बुखार है, तो वहाँ पर भी आप इन इंजेक्शनों का उपयोग साथ में करवा सकते हैं। तो आप ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का भी उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे कि आपकी भेड़ बकरियों को बेटर रिजल्ट देखने को मिले। तो ये 2 इंजेक्शन। अब तीसरा इंजेक्शन आता है जो आता है एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन, जिस प्रकार से मिलोनेक्स इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट है मिलोक्सिकेम, यानी ये मिलोक्सिकेम साल्ट का इंजेक्शन किसी भी कंपनी का हो जिसके साल्ट होना चाहिए मिलोक्सिकेम, इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। जिस प्रकार से ये 100 ml की वाइल है, तो ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह, क्योंकि ये दर्द से संबंधित कोई दिक्कत है, कहीं पर सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई, चोट लग गई, इंटरनल ऑर्गन में स्वेलिंग है या एक्सटर्नल स्वेलिंग है, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आप इस मिलोनेक्स इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलता है। तो ये तीनों इंजेक्शन, इस इंजेक्शन की भी डोज सेम टू सेम वही है, यानी तीनों इंजेक्शनों की डोज सेम है। जैसे बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं तो आप 5 ml लगा दिया इसको, छोटी भेड़ बकरियाँ हैं तो 2 से 3 ml, भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो 1 से 1.5 ml इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सभी रूट से ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों में लगता है। यानी सभी तरह के रूट से आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। तो ये तीनों इंजेक्शन, CPM इंजेक्शन, मल्टीविटामिन इंजेक्शन और मिलोनेक्स इंजेक्शन, ये तीनों इंजेक्शन यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आप इन इंजेक्शनों का उपयोग, चाहे भेड़ बकरियाँ दूध देने वाली, प्रेग्नेंट और सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ है। एक बार लगा दिया, भेड़ बकरियाँ ठीक हो गई, तो दूसरे दिन भी आप इन इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं ताकि आपकी भेड़ बकरियों में बेटर रिजल्ट देखने को मिले। तो ये लगभग सभी तरह की बीमारियों में ये इंजेक्शन आपकी भेड़ बकरियों में लगाए जाते हैं और उनको कंट्रोल किया जाता है। तो इसी तरह से आपको भेड़ बकरियों के लिए कौन सी दवा, कौन से इंजेक्शन, बीमारियों के बारे में पूरी जानकारी लेने नीचे के कमेंट्स में लिखिए, उसके अंदर वीडियो दी जाएगी। तो वीडियो जिस तरह का शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।